श्रीमती सरिता जैन पुत्र श्री मनीष जैन पुत्र वधू श्रीमती उर्वी जैन वीर जैन सूरत गुजरात। बेटी श्रीमती नम्रता जैन। दामाद श्री विकेश जी जैन सूरत। श्री कायुष नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। सरिता जैन गांधीधाम गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय किसे कहते हैं और इनके कार्य क्या हैं? नए जो हैं हमारे देखने के समझने के दृष्टिकोण है, उपाय है। कोई व्यक्ति एक पेड़ के पास आया वैद्य, तो वो पेड़ की हरियाली नहीं देखता, वो देखता है कि इस पेड़ में औषधि गुण क्या है। एक चलता हुआ व्यक्ति आया जो धूप से थका था, वो पेड़ के औषधि गुण नहीं देखता, छाया देखता है। एक लकड़हारा आया, उसने कुछ नहीं देखा, उसने देखा इसकी लकड़ी कितनी मोटी होगी। तो अब ये अपने अपने दृष्टिकोण है। वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं कि वो वस्तु को किस दृष्टिकोण से देख रहा है। यदि वह वस्तु की त्रिकालिक सत्ता को देखता है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो हर अवस्था में बनी रहती है, उसको जब इस दृष्टि से देखना है तो उसे द्रव्य दृष्टि का आलंबन लेना पड़ता है और द्रव्य दृष्टि को पकड़ता है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि जो है वो त्रिकालिक सत्ता को पकड़ती है। और जो पर्याय को देखना चाहता है कि नहीं, कल क्या था, कल क्या होगा, मुझे कोई मतलब नहीं, ये वर्तमान में क्या है, वर्तमान में उसकी उपयोगिता क्या है। जैसे अब मुनि बनना है तो मनुष्य बनने की उपयोगिता चाहिए, द्रव्य से मुनि बनने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला। कोई व्यक्ति मुनि बनना चाहता है तो द्रव्य दृष्टि से नहीं बनेगा, पर्याय दृष्टि से बनेगा, क्योंकि मुनिपना पर्याय है, द्रव्य नहीं है। कोई व्यक्ति को मोक्ष जाना है, सिद्ध भगवान बनना है, तो उसे पर्याय दृष्टि से बनना पड़ेगा, क्योंकि सिद्ध एक पर्याय है। द्रव्य दृष्टि से में तो ना तो मोक्ष है, ना संसार है, ना मुनि है, ना श्रावक है, ना एक इंद्रिय है, ना दो इंद्रिय है। द्रव्य दृष्टि तो कहते हैं सब द्रव्य हैं, निगोदिया भी द्रव्य है, सिद्ध भगवान भी द्रव्य है, सब एक जाति वाले हैं। लेकिन जब भी व्यक्ति कोई विशेषता चाहता है कि नहीं मुझे तो सिद्ध बनना है, तो पर्याय दृष्टि अपनाओ। पर्यायार्थिक नय सिद्ध का स्वरूप बताएगा। मुनि बनना है, पर्यायार्थिक नय बताएगा। श्रावक बनना है, पर्यायार्थिक नय बताएगा। मैं इन पर पदार्थों के साथ मेरा क्या संबंध होगा, तो पर्यायार्थिक नय बताएगा। और पर्यायार्थिक नय का दूसरा नाम पूज्यवर जयसेन स्वामी ने व्यवहार नय भी कहा है। और व्यवहार नय का अर्थ ये होता है, ये व्यक्ति मेरे सामने है, इसके साथ मैं क्या व्यवहार करूं। बहुत सारे पुरुष खड़े हैं, अब बच्चे ने पूछा कि मैं किसके साथ क्या व्यवहार करूं। एक पिता खड़ा है, एक भाई खड़ा है, एक गुरु खड़े हैं, एक सामान्य व्यक्ति खड़ा है। तो व्यवहार नय कहता है कि तुम्हारा किससे क्या संबंध होगा, ये व्यवहार नय का काम है, वो संबंध जोड़ता है। तो पर पदार्थों में संबंध जोड़ना
अपने में भी भेद करना, ये व्यवहारने का काम है। जितने भी संसार में अपन कुछ विशेषताएं चाहते हैं वो सब पर्यायार्थिक न्याय को समझने से ही मिलेगी। यदि हम मुनि को खोज रहे हैं तो द्रव्यार्थिक न्याय में मुनि है ही नहीं। अपन कहते हैं कि भाई द्रव्यार्थिक न्याय से मुनि कौन है? द्रव्यार्थिक न्याय कहता मेरे यहाँ एड्रेस ही नहीं मुनि का। द्रव्यार्थिक न्याय से श्रावक कौन है? वो कहता मेरे यहाँ कोई पता नहीं है। द्रव्यार्थिक न्याय से मैं जैन हूँ, कोई द्रव्यार्थिक न्याय कहता मेरे यहाँ कोई जैन नहीं होता, अजैन नहीं होता। तो मुझसे पूछा कि मैं मनुष्य हूँ, द्रव्यार्थिक न्याय कहता मेरे यहाँ डायरी में मनुष्य नाम ही नहीं है, मैं त्रियंश हूँ, मैं कुछ भी हूँ। जितने भी अपने विशेषण हैं द्रव्यार्थिक न्याय की डायरी में कुछ भी नहीं मिलेगा। खाली किताब मिलेगी, तुम एक त्रिकालिक सत स्वरूप हो, एक द्रव्य हो, बस। और पर्यायार्थिक ने बताएगा, पर्यायार्थिक ने कहता है आप क्या चाहते हैं? बोले मैं मुनि को चाहता हूं, तो वो मुनि का स्वरूप बता देगा। उसकी जैसे आप कंप्यूटर होता है ना, आपके मोबाइल कंप्यूटर, उनमें आपको डालना पड़ता है कि आप क्या चाहते हो, और जैसे ही आपने डाला कि हमें ये चाहिए, पूरी पुलमी खुल जाएगी। पर्यायार्थिक ने में जैसे ही तुमने डाला कि मुझे मुनि चाहिए, मुनि का स्वरूप चाहिए, जैसे ही पर्यायार्थिक ने का क्लिक करोगे पूरा मुनि का स्वरूप 28 गुण रत्नत्रय जितने भी सब आ जाए, श्रावक आ जाए। तो यदि दुनिया को हमें समझना है तो पर्यायार्थिक न्याय का आलम्बन लेना पड़ेगा और समस्त विकल्पों से दूर होकर मात्र एक अपने सत्स्वरूप में रुकना है। तो सत्स्वरूप में रुकना है तो द्रव्यार्थिक न्याय, द्रव्यार्थिक न्याय हमें विराम देता है, विश्राम देता है, बाहर से हटा करके अंतर्मुखी लाता है बहुत अंतर। और पर्यायार्थिक न्याय हमारा विस्तार करता है। बोले आगे और देखो क्या है, आगे और देखो क्या है। विकास का यदि करना है तो पर्यायार्थिक, द्रव्यार्थिक न्याय विकास नहीं। द्रव्यार्थिक न्याय कहता है रिलैक्स, आकुल व्याकुल छोड़ो, क्या बढ़ना, क्या आगे बढ़ना, क्या मुनि बनना, क्या भगवान बनना, ये सब चक्कर में पड़ते क्यों? रिलैक्स, शांति, बस रिलैक्स। भगवान बनने की भी आकुलता नहीं, मुनि बनने की भी आकुलता नहीं, सम्यक दर्शन रत्नत्रय की कुछ नहीं, आकुलता नाम की चीज खत्म, वह रिलैक्स, शांति, बस। तो जब एकदम रिलैक्स लेना हो, शांति लेना हो, तो द्रव्यार्थिक न्याय का आलम्बन लेना है। और जब तुम्हें कुछ विकास करना हो, कुछ करके दिखाना हो, कुछ ऊंचाइयां छूना हो, पतन से बचना हो, तो वो पर्यायार्थिक न्याय होता है। पर्यायार्थिक न्याय जिंदगी में हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पर्यायार्थिक न्याय के बिना हम जी नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, हम गुरु शिष्य का संबंध नहीं बना सकते, हम परिवार नहीं चला सकते। एक दिन भी क्या, एक सेकंड को भी पर्यायार्थिक नहीं हो, पर्यायार्थिक न्याय नहीं हो तो हमारा जीना दुश्वार हो जाए, हम जी नहीं सकते। इसलिए संसार में यदि जीना है तो पर्यायार्थिक न्याय का आलम्बन और एकदम रिलैक्स चाहिए है, कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीना भी नहीं, मरना भी नहीं, तो फिर आप द्रव्यार्थिक न्याय का आलम्बन लीजिए। क्योंकि द्रव्यार्थिक न्याय में ना जन्म है, ना मरण है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना बालक है, ना जवान है, ना निगूढ़ है, ना नरक है, ना देव है, ना मोक्ष, कुछ नहीं है, मात्र एक महासत्ता ज्ञायक स्वरूप मात्र है। वह स्थिति कब बनेगी महाराज जी द्रव्यार्थिक न्याय जैसी? जब भी बनाना चाहो, अभ्यास रूप में। श्रावक अवस्था इसके में बन 3 सकती रूप है होते क्या? हैं। किसी भी चीज के हमारे यहाँ 3 रूप होते हैं, एक श्रद्धा रूप, एक क्रिया रूप और एक प्राप्त रूप, अनुभव रूप। तो श्रद्धा रूप से सम्यक दृष्टि को कभी श्रद्धा रूप में लक्ष्य बना लेता है कि मुझे रिलैक्स चाहिए, द्रव्यार्थिक न चाहिए, मुझे शाश्वत वो टंकोत की गायक स्वभाव चाहिए। श्रद्धा रूप में ग्रस्त भी कर सकता है, क्रिया रूप में देशवृत्ति, महावृत्ति 12वें गुण स्थान तक, बल्कि 14वें गुण स्थान तक आता है। और अनुभव रूप में 14वें गुण स्थान से ऊपर पंचास्तिकाय में पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा, वो जो द्रव्यार्थिक न्याय का सत्स्वरूप है, अभेद है, उसका अनुभव, जहां ना कोई श्रावक है, ना मुनि है, ना भगवान है, ना भक्त है, एकमात्र टंकोत की उनका एक पिंड स्वरूप है, वो दशा मेरी कहाँ होगी? तो उन्होंने बहुत अच्छी एक गाथा की, पाणित मदिकंताणम नानम विंदंती जे जीवा, जो समस्त प्राणों से अतिक्रांत हो गए हम, यहाँ से ज्ञान चेतना का अनुभव, ज्ञान चेतना का अनुभव
सिद्ध भगवान के ही होता है। इसलिए द्रव्यार्थिक नय 3 भेद, श्रद्धा रूप, क्रिया रूप और अनुभव रूप। अंकित जैन, सवई माधोपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि विधवा विवाह को, त्यक्ता विवाह को समाज सुधारकों ने अच्छा माना है, तो फिर धर्म में इसे अच्छा क्यों नहीं माना जाता है? विधवा विवाह को और त्यक्ता विवाह को समाज सुधारकों ने अच्छा माना और उसके लिए बहुत आंदोलन आदि किए, लेकिन समाज सुधार का तो काम यही है कि वे समाज को सुधार नहीं रहे, समाज को बिगाड़ रहे। यदि यही अच्छा है तो फिर तुम्हारे घर में तुम्हारी स्त्री दूसरे से भी संबंध बनाए तो आपको ऐतराज क्या है? ये भी समाज सुधार में ले लो, क्योंकि वो अपने सुख के लिए कर रही है। आप भी दूसरे से संबंध बनाओ तो दोष क्या है? सब सुख के लिए और दोनों राजी हैं तो आपको तकलीफ क्या है? समाज सुधार तो ये कहता है, फिर सारी व्यवस्थाएं ही खत्म हो जाएंगी। इसको अच्छा नहीं मानना चाहिए, दुर्घटना को अच्छा नहीं मानना, कोई नहीं मानेगा। कोई चाहता है कि ऐसा नहीं चाहता, ये सब दुर्घटनाएं हैं। हमारे ज्ञान सागर महाराज ने लिखा, कीचड़ में किसी को धक्का देना कभी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कीचड़ में कोई गिर गया है तो उसको उठाना चाहिए, इसको अच्छा नहीं मानना चाहिए। अच्छा मानना मिथ्यात्व है, अच्छा मानना पाप है, अच्छा मानना उन्मार्ग को सन्मार्ग बनाना है। अब कुछ घटनाएं होती हैं तो उसका प्रायश्चित है, कुछ सजाएं हैं। मजबूरी में जितने काम किए जाएं, कौन विधवा होना चाहता है? दूसरा विवाह कौन करना चाहता है? करना पड़ता है कि करना चाहते हो? जल्दी बोलो ना। हाँ? कौन करना चाहता है? कोई चाहता है कि मेरे बिटिया बहू का, मेरे परिवार का द्वारा शादी करना पड़े? शादी करते समय तुम द्वारा शादी की अपेक्षा से विदा करते हो कि बस अंतिम विदा करते हो कि एक बार ही विवाह करना है? मार क्या है, इच्छा क्या है, समझो तो सही है। अब जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसमें विकलांग हो जाता है। अब मान लो जो कोई ऑपरेशन हुआ तो एक पार्ट कम तो हुआ, विकलांग तो हो गया। बाईपास हुआ तो अब उसके लिए वो ताकत तो नहीं रहेगी, जो अधिकार तो नहीं रहेंगे जो पहले थे। इसी प्रकार इन दुर्घटनाओं को दुर्घटना के रूप में लेना चाहिए, और जब दुर्घटना को दुर्घटना के रूप में लेंगे तो उसको सर्वाधिकार, एक व्यक्ति स्वच्छ है जिसको विधवा विवाह नहीं किया और एक ने किया, तो श्रेष्ठ कौन है? करने वाला कि नहीं करने वाला? बोलो। नहीं करने वाला श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ को श्रेष्ठ तो कहो, और ये तो कहो कि ये नहीं करने योग्य था, मुझे करना पड़ा। तो उसके लिए हमारे यहां दंड संहिता है। दंड संहिता यही है कि उसको कुछ पूरे अधिकार नहीं दिए जाएं, कुछ ना कुछ अधिकार उसके छीने जाएं। आपकी नौकरी मिलती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है इसकी थाने में FRI कितनी है, FRI देखी जाती है, कितनी रिपोर्टें हैं, वहां का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। यदि आपकी बहुत सारी FRI है, तो थाने में रिपोर्टें लिखी हुई हैं और नौकरी में आप चले गए, तो क्या आपकी नौकरी लगेगी, कैंसिल हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि रिपोर्टें कितनी है। इसी प्रकार से आपकी पूरे अधिकार नहीं मिलेंगे, आप आहार नहीं दे सकते, आप भगवान की मूर्ति नहीं बैठा सकते, आप इंद्र मुख्य इंद्र नहीं बन सकते, आप माता पिता नहीं बन सकते, सौदर, ये अधिकार छीन लिए जाएंगे। इससे यह संकेत तुम्हें मिलेगा कि हमने जो किया है वो मार्ग नहीं था, उन्मार्ग था, लेकिन मैं इस मार्ग पे गया। इसलिए जैन आगम बहुत विवेकशील है। दुर्घटना को दुर्घटना मानो, पाप को पाप मानो, बुरे को बुरे मानो, गलत को गलत मानो। अब करना कितना है, क्या करोगे, वो निर्णय बाद में है। कम से कम ये तो मानो कि हमारे नंबर कट गए, ये तो मानो कि मेरे पाप कर्म का उदय है और मैंने पाप किया है। बोलो, विधवा विवाह है, कौन व्यक्ति अपने वैधव्य को पुण्य मानता है? पहले ये महसूस तो करो, फिर आपको करना क्या है तो बाद में मजबूरी का मार्ग बताया जाएगा
और आपको कुछ कार्य ऐसे होंगे जिनसे आपको वंचित रहना ही पड़ेगा। यदि आप उनसे वंचित नहीं रहते हैं, आप फिर भी दादागिरी दिखाकर कहते हैं नहीं मैं तो करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दुर्घटना तुम्हारे जीवन में घटी है ये अभी 10 भाव तक और घटेगी, क्योंकि तुमने अपने पाप भी किया, आपकी दुर्घटना भी हुई और फिर भी आप पूरे अधिकार मांगते। मैं तो ऐसे लोगों से कहता हूं कि पहली बात साहस करो, अपने जीवन में ऐसी घटना ना घटे, द्वारा शादी विवाह महिलाओं को नहीं करना पड़े, आपको भी इस प्रकार के निमित्त नहीं मिले भावना। फिर भी यदि दुर्घटना होती है तो अपना प्रायश्चित देने को तैयार रहो। एक व्यक्ति आहार देने के लिए जा रहा था और वो अशुद्ध हो गया, किसी ने छू लिया। अब आहार देने में पुण्य है कि नहीं देने में? जल्दी बोलो। नहीं देने में पुण्य है। आहार देने जा रहा था लेकिन छू गया, गंदगी पे पैर पड़ गया। अब आहार नहीं देना ठीक है। ऐसा ही तुमने अच्छा मार्ग अपनाया था, विवाह किया था, लेकिन दुर्घटना हो गई, अब आपको दूसरी शादी करना पड़ी तो आप अशुद्ध हो गए। अब आपको उस अशुद्ध के समान आहार नहीं देने में पुण्य है, देने की अपेक्षा बहुत पुण्य लगेगा। और कोई कहे भी कि नहीं आप तो दे दीजिए हमें चलता है, नहीं मैं अशुद्ध हो गया नहीं दूंगा। मैं अपने भक्तों से सदा कहा करता हूं, मेरे भक्तों की जिंदगी में भी ऐसी दुर्घटनाएं होती है बहुत अच्छे लोग होते हैं जिनके जीवन में घट जाती, क्योंकि ये किसी के जीवन में घट सकती है। कोई भी किसी समय विधवा हो सकता है, कोई किसी समय विधुर हो सकती है, हो सकता है, कभी भी घट सकती है। बस इसका एक ही है, मैं कहता हूं आगे भी ऐसी तुम्हें घटना घटी, आप दोबारा ये घटना को चाहते हैं क्या कि मेरे जीवन में हमेशा ऐसे ही घटती रहे? बोले नहीं महाराज, तो एक ही नियम है, आप इन चीजों को यदि कोई तुमसे कहे भी, महाराज कहे भी कि मुझे आहार दे सकते हो, आप हाथ जोड़ लेना, नहीं मैं आहार नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसी घटना घट चुकी है। आप महाराज भी कहें कि मुझे दे सकते हो तो आप नहीं देना, तो गारंटी मैं लेता हूं इस बार जो दुर्घटना घटी, आपके जन्म जन्म तक कभी तुम्हारी जिंदगी में दुर्घटना नहीं घटेगी। प्रायश्चित हो गया, हमने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने गलत किया है, मैं महाराज को हार नहीं दूंगा। महाराज भी कह रहा है कि मुझे दे दो, मैं ले लूंगा, तो भी महानुभाव मत देना। यदि ऐसी दुर्घटना से आपको बचना है, आपको कोई कहे भी कि मूर्ति बैठा दो, कोई पैसा लगेगा, आपको कुछ भी नहीं लगेगा, हमारी मंजूरी है, कमेटी कहे, तो आप कहते हैं नहीं मैं मूर्ति नहीं बैठा लूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में ये घटना घट चुकी है, मैं दोबारा इस घटना को नहीं चाहता हूं। तुरंत भगवान की तरफ से, पूरे कर्मों की तरफ से आएगा, ओहो इसने अपनी दुर्घटना को दुर्घटना मान करके अशुद्ध मान लिया है और तुमने एक भाव में मूर्ति नहीं बैठा ली, तुम 100 भवों तक जिनेंद्र भगवान और जिनेंद्र के माता पिता बनने की योग्यता पाओगे, द्वारा घटना नहीं बनेगी। इसलिए ऐसी दुर्घटनाओं घटने पर आप लोग अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि गलत है लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। सुधारवादी कहते हैं नहीं ये सही है, छूट तो मैं भी दे रहा हूं, छूट तो मैं भी दे रहा हूं, लेकिन गलत को गलत मान के दे रहा हूं। और सुधारवादी भी छूट दे रहा है, वो गलत को सही मान के दे रहा है, नहीं ये वैलिड है, सही है। और हम कहते हैं अनवैलिड है, गलत है। ठीक है, तुम्हारी मजबूरी है, तुम अकेले नहीं रह सकते हो, तुम अपने आप में अपने जीवन को नहीं संभाल सकते हो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो और ज्यादा पाप करोगे, ना जाने कितनों से संबंध बनाओगे, और ज्यादा कुछ गड़बड़ करोगे। तो इसकी अपेक्षा से आप उसको गलत मानते हुए स्वीकार करें, तो आपका यही प्रायश्चित है कि आपने गलती को गलती मान लिया। कभी भी अपने अनधिकृत चेष्टा नहीं करना चाहिए, इससे बहुत खतरा है। महाराज जी, जो जैन कुलों में नीच गोत्री बहुएं आती हैं, तो क्या वे अष्टद्रव्य से पूजन कर सकती हैं? देखो, अब इन सब के ऊपर विचार किया जाता है। सामाजिक चीजें किस कुल से आई, कैसा है, नीच गोत्री, क्या उस नीच गोत्र को त्याग किया है, किस हद तक नीच गोत्र है। अभी भी वो पीहर जाती है जहाँ नीच गोत्र है, मांसाहार है, अभी भी वहाँ जाना आना है, और फिर उस रूप में मांसाहारी के खून से बना है। नीच गोत्र कौन सा है तो देखें, जिस खून ने पैदा किया है वो मांसाहारी था, तो मांसाहारी खून तो तुम्हारे खून में आया, और क्या हुआ, सब देखा जाएगा। ये एकदम कोई मार्ग से डिसीजन नहीं लिया जा सकता।
इसके संबंध में पूरा केस, पूरी बहस सुनी जाती है। अच्छा यही है कि वो जितना भी अनुष्ठानों से दूर रहेगा उसके जीवन में दोबारा घटना नहीं करेगा। धुली हुई द्रव्य से ना करे तो श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे सन्मार्ग दूषित होता है, उससे जो अच्छे लोग हैं उनमें शिथिलाचार होता है, जो नहीं करना चाहते हैं उन पे भी करना चले जाएंगे, क्योंकि गलत मार्ग का अनुकरण बहुत जल्दी होता है, अच्छे मार्ग का अनुकरण बहुत कम होता है। महावीर जी जैन धानोत्या सिंगोली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि ऐसी अफवाह उड़ी है कि इस बार आपका चतुर्मास मेवाड़ में हो रहा है और मेवाड़ में चतुर्मास होने के कारण मेवाड़ के गांव के लोगों को शिविर में शामिल नहीं किया जाएगा। अफवाह उड़ रही है, ये कह रहे हैं। अरे नहीं नहीं, उल्टा है। मैं तो कहता हूं मेवाड़ के जितने भी लोग इस क्षेत्र में हैं वे सारे लोग बैठे। महाराज व्यवस्था कौन करेगा? आप चिंता मत करो। बिजोलिया के लोगों से भी मेरा कहना है पूरी बिजोलिया शिविर में बैठे। व्यवस्था कौन करेगा? चिंता मत करना, ये सुधा सागर का शिविर है। जिस दिन तुम व्यवस्था नहीं करोगे देवता व्यवस्था करेंगे। और करके देख लो, प्रैक्टिकल करके देख लो। बिजोलिया के जितने लोग हैं पुरुष वर्ग सारे लोग शिविर में बैठेंगे। कई लोग बहाना बनाते हैं, महाराज हम इसलिए नहीं बैठ पा रहे हैं कि हमें शिविर में व्यवस्था करना है। नहीं, व्यवस्था के कारण से कोई भी व्यक्ति नहीं रुकेगा। आप चिंता मत करना, आप व्यवस्था नहीं करोगे इतनी बढ़िया व्यवस्था होगी कि आपसे ज्यादा अच्छी होगी। प्रैक्टिकल करके देख लो। इसलिए बिजोलिया से शुरू करता हूं। बिजोलिया के लोगों, अरे तुम्हारे भाग्य में देखो, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में चतुर्मास हो रहा है और शिविर तुम्हारे यहां लगेगा और तुम ही शिविर में नहीं बैठ पाओगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? स्पष्ट सारे शिवरात्रि बिजोलिया कहते हैं हम शिविर में बैठेंगे, कोई काम की जिम्मेवारी नहीं लेंगे, मुझे ये चाहिए ना। और फिर देखो व्यवस्थाएं देखो तुम कैसे होते। पूरे मेवाड़ के जितने गांव वाले हैं कोई व्यवस्था के कारण नहीं करना, सबको शिविर में बैठना है। दूसरों को परोसने के लिए चम्मच मत बनो। ये अपने खाने का मौका मिला है, पेट भर के खाओ। हाँ, चम्मच बने। अरे व्यवस्था करना है, दूसरे गांव में करना। पूरे मेवाड़ के हर गांव से जितने भी पुरुष हैं कम से कम 10-12 साल एकासन कर सके, जितने यानी 15 साल मान लो, 15 साल 12 साल से जो ऊपर हैं, जो अपना कार्य सब कर सकते हैं, एक टाइम भोजन ले सकते हैं, और जो कम से कम 65 साल तक के जो हैं कम से कम, ये लोग सब बैठो शिविर में, सब बैठो। कोई व्यवस्था कर, एक भी व्यक्ति का नाम ये नहीं आना चाहिए यदि मैं बैठ गया तो व्यवस्थाएं कौन करेगा। उसको ये भूल नहीं करना है, सबसे पहले शिविर में बैठना है। आप लोग कहें कि महाराज जी सारे लोग बैठ जाएंगे तो शिवरार्थियों की व्यवस्था कौन करेगा? हमारे शिवरार्थियों की कोई व्यवस्था नहीं करना, तुम सब बैठ जाओ, फिर पूरे शिवरार्थी स्वयं सेवक बन जाएंगे। और फिर तुम चिंता मत करो, फिर चमत्कार तो देखो क्या आता है। धर्मनंद पद्मावती आएंगे इस समय यहां पर करने के लिए। हाँ, अब लेकिन तुम करते हो तो फिर उनको क्यों बुलाऊं? फिर डबल थोड़ी करेगा। अब तुम व्यवस्थाएं करते हो इसलिए मैं उनको नहीं बुलाता, भैया रहो तुम वहीं रहो, ये लोग कर रहे हैं तुम मत करो। फिर देखो ये बिल्कुल गलत हवा है। सबको देखो 10 दिन, साल भर तो दुनिया भर के पाप आरंभ करते हो, आप लोगों को 10 दिन जो शिविर के मिलते हैं बहुत मूल्यवान है। ऐसी जिंदगी में 10 दिनों का जो शिविर होता है ये जिंदगी को बदल देता है। तुम ऐसे ऐसे लड़के यहाँ आते हैं और लौट के जब जाते हैं तो घर वाले कहते हैं परिवर्तन कैसे हो गया? तुम मुझे राक्षस सौंपोगे, हम तुम्हें श्रावक सौंपेंगे। बात तुम सौंपते हो कि इसमें सब दुर्गुण हैं और हम सब दुर्गुणों को त्याग करके गुणों को सौंप दे। सबसे ज्यादा 10 लाख क्षण पर में 8-8 घंटे मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। लोग कहते हैं महाराज आपके साथ हमें कितना समय मिल सकता है? 10 लाख क्षण पर में 8-8 घंटे हम तुम्हारे साथ रहते। 24 घंटे का वातावरण ऐसा बनता है कि 1 मिनट को भी कहीं कोई गलत करने का, अधर्म करने का मौका ही नहीं मिलता। 3:30 बजे 3:50 पे से उठ करके विनोद भैया फिर कहते हैं मोहन जागो प्यारे,
जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ऐसा बढ़िया भजन सुनाते हम, उसके साथ उठते हम और फिर आकर के यहाँ मैं ध्यान की क्लास लेता हूँ, फिर पूजा, फिर हरचर्या और भिक्षाचर्या का तो आनंद ही अलग है। अभी देखिए लोग कह रहे थे महाराज बिजोलिया में व्यवस्थाएं कैसे होगी, क्या होगा। भोजन व्यवस्था में अभी 2500 लोगों का निमंत्रण अभी हो चुका है। यानी कल उन्होंने बताया 2500 लोगों के भोजन के निमंत्रण हो गए 10 दिन के। अभी महुआ तो बाकी है, वो कल आया था। अभी वो कह रहे मुझे भी मौका दिया जाए, लेकिन थोड़ा दूरी ज्यादा पड़ रही है, तो इसलिए समझो मेवाड़ में बहुत उत्साह है। हर व्यक्ति को शिविर में बैठने का एक आनंद अलग है। व्यवस्थाएं तो होती रहेंगी दुनिया की, क्या बनता हो। महाराज श्री, आज जैसे ही आपका उद्बोधन हुआ प्रवचन सुबह, तो पूरे भारतवर्ष में जो पार्श्वनाथ भगवान और धर्मेंद्र पद्मावती का आपने उदाहरण दिया, तो हर आदमी अपनी जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए आज घोषणाएं सबने पुरानी घोषणाओं को बढ़ा चढ़ाकर कहा है। हाँ देखो, 2 घोषणाएं अभी हमारे पास इनकी आई थी, बहुत अच्छा। देखो बागड़ प्रांत एक है, वहाँ अभी पुनीत भाई वगैरह का समाचार आया। उन्होंने कम से कम जब सुबह बोला कि एक व्यक्ति ने जो अपन 60 रुपया किलो मान रहे थे वो 30 रुपये पे आ गया ना, 23 रुपया, तो वो लोडिंग वगैरह इतना सस्ता कर दिया, इतना सस्ता वहाँ मिल रहा। तो बागड़ से इस पूरे लोगों ने, बच्चों ने सब मेहनत करके 2 ट्रक चावल करने की घोषणा का आशीर्वाद मांगा है। और उन्होंने 12 लाख रुपया पहले तो एक ट्रक 12 लाख का आ रहा था यहाँ के हिसाब से 60 रुपए, और वहां के हिसाब से 2 ट्रक कर दिए। उन्होंने कहा अब राशि तो इकट्ठी कर ली। और एक गांधीधाम से भी अभी इन लोगों ने, गांधीधाम एक बहुत अमीरों का गांव है, वहां हर जैनी अमीरों की रेट में आता है, और चाहे वो तो पूरे महाराष्ट्र को भी गोद ले सकता है, इतनी क्षमता है। लेकिन कोई बात नहीं, सारा पुण्य उन्हीं को दे देंगे, तो फिर हमारे और दूसरे भक्त कब पुण्य कमाएंगे। महाराष्ट्र में संकट आया, उनका पाप का उदय आया है, लेकिन उत्तर भारत के श्रावक सुनो, तुम्हें पुण्य कमाने का मौका आया है। उनके तो पाप का उदय है और तुम्हारे पुण्य कमाने का मौका, इससे अच्छा और क्या पुण्य कमाने का मौका होगा। बहुत बड़ा मौका आया है। तो गांधीधाम से भी उन्होंने कहा नहीं, 1 ट्रक चावल के संबंध में उन्होंने भी आशीर्वाद मांगा। ऐसे सब बड़े बड़े शहर वाले यही करो, सब वहीं खरीदे जाएंगे, तुम्हें खरीद के नहीं भेजना, खरीद के भेजोगे पहुंच ही नहीं पाएगा। वहीं जाकर के आगम सागर जी ने पूरी व्यवस्था, अभी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने भी अभी 35 लाख रुपया एक साथ घोषित की, और भी 1-1.5 करोड़ कर करके देने को तैयार हो रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने, राजेंद्र गोधा जी ने बताया था, अभी कुछ पैकेट उन्होंने तैयार कर लिए, कुछ वो वहाँ खरीदने के लिए। तो हर गांव वाले अपने यहाँ की मीटिंग करो, और क्या अब 100 क्विंटल चावल 3 लाख रुपए का है। एक गांव वाले भी एक 100 क्विंटल की गाड़ी देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं तो कहता हूं उनको इतना भरपूर कर दो कि उनको ये महसूस हो जाए कि हमारे लिए, हमारे संकट में सहायता रखने वाला अभी उत्तर भारत का हर श्रावक हमारे लिए खड़ा है। और ये दिखा दो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। वसुदेव कुटुंबकम, पृथ्वी पर जो व्यक्ति है सब कुटुंबी है। जैसे अपने कुटुंब पर संकट आता है तो पूरा कुटुंब इकट्ठा हो जाता है। आज पृथ्वी पर रहने वाली मानव जाति के ऊपर भी संकट आया है, साधर्मी के ऊपर संकट आया है, तो हमें एक अपना परिवार मान करके, अपना कुटुंबी मान करके उनका सहयोग करना है। और ये बहुत अच्छी घोषणाएं हो रही हैं। 1-1 ट्रक इस प्रकार की घोषणा करो। अभी वहां ठंड बहुत पड़ रही है, बहुत ठंड, क्योंकि अपन जानते हैं कि बरसात शुरू होती ठंड हो जाती है। तो कोई कंबल भेज रहा है, तो कोई ऐसा भी कंबल भी दे सकता है, वस्त्र भी भेज सकते हैं। भीलवाड़ा है, सूरत है, ये वस्त्र नगरियां हैं। हर मिल वाले को, हर व्यक्ति को अपने यहाँ से वहां वस्त्रों के लिए, जिसके यहाँ जो प्रकार का सहयोग होता है वो वहां भेजे। बस बिजोलिया से नहीं तो तुम ये मत करना महाराज जी, हम पट्टियां कितनी ट्रक भेज दें। तुम्हारे यहाँ पट्टियां होती ना,
अब कोई बात नहीं, यदि तुम्हें वही भाव आ जाए तो वो भी इंतजाम करा दूंगा, क्योंकि अब वहां 2-3 दिन के बाद पानी उतर जाएगा और सब घर के लोग जाकर अपने उजड़े हुए घर देखेंगे, तो वहां तुम पट्टी का ट्रक भेज देना, क्या बात हुई? भेज सको तो भेज देना, कोई उठा के तो नहीं ले जाएगा। तो करना चाहिए। 100 क्विंटल चावल की घोषणा भिवंडी दिगंबर जैन समाज मुंबई से आई है और 2 लाख रुपए की राशि से कबूल चंद, श्रेयांश कुमार, ऋषभ कुमार जी कोरावस अध्यक्ष अशोकनगर समाज से, और 1 लाख रुपए दिगंबर जैन महिला समिति ब्यावर से। महिलाएं भी महाराज श्री बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सभी महिला मंडल ये इसी में लगी है कि ज़्यादा से ज़्यादा राशि करना है। 1,02,000 रुपये की राशि सुभाष जी, आरव जी सोनीपत से। 1 लाख रुपए की राशि नाथूलाल जी, अशोक जी, संजय जी सांवला लांबाखोआ से। 1 लाख रुपए की राशि वर्णी कॉलोनी सागर से। 51,000 रुपये की राशि सकल दिगंबर जैन समाज सिरोंज से। 51,000 रुपये की राशि अर्थुना समाज दिगंबर जैन समाज अर्थुना से। 31,000 रुपये की राशि श्रीमती अंगूरी बाई जैन मनीष जैन झांसी से। 2.5 लाख रुपए की राशि अपने खांदू कॉलोनी से सुदर्शन लाल जी, चंपत लाल जी, कंकु देवी, बीना देवी मेघावत परिवार, और 1 लाख की राशि गुगरावत परिवार, शांतिलाल जी, अशोक जी, अवंती लाल जी सुंदरावत परिवार। सुंदरावत परिवार ने गांधी कॉलोनी में सामूहिक अलग किया और व्यक्तिगत बड़े बड़े सोच इस समाज में शामिल होकर बड़ी मत हो जाना। हाँ, नहीं तो समाज की तरफ से इकट्ठी करके लिख दो मेरे 1100 रुपया। अभी पुनीत जो बड़े बड़े लोग हैं इनको अपनी इंडिविजुअल राशि भेजना चाहिए। पुनीत का भी फोन आया महाराज श्री, वो तीसरा ट्रक भी कल तक हो सकता है, तीसरा ट्रक भी कर देंगे। बहुत अच्छा। और 75,000 रुपए की राशि से अपने मोहनलाल जी, छगन भाई जी पिंडाल मिया विरोध के अध्यक्ष, और 31,000 रुपए की राशि से विनायका परिवार नीमच। 31,000 रुपए की राशि रतनलाल जी, संजय कुमार जी सोगानी डीमापुर से। 21,000 रुपए की राशि महावीर जी, नंदलाल जी, सुरेश जी कोठारी डीमापुर से। डॉक्टर निर्मल, अजीत, सुनील, संजम, नरेंद्र जी ने 21,000 रुपए की राशि। 51,000 रुपए की राशि अजय, पुनीता जैन, सुधा हाइड्रोजन दिल्ली से। 51,000 रुपए की राशि स्वर्गीय कस्तूर चंद जी, सुरेश कुमार जी रामगंज मंडी। 51,000 रुपए की राशि उत्तम चंद जी, दीपक, रवि पाटनी जयपुर से। 51,000 रुपए की राशि शिखर अशोक चांदवाड़ झालावाड़ से। 21,000 रुपए की राशि देवेंद्र, विजय, पवन, सुनील, सत्यम दुर्रा परिवार अशोकनगर से। और सारी राशियां जो आप बोल रहे हो अकाउंट नंबर लेकर के इसको इसकी सूचना देते हो। हाँ। डालना शुरू कर दें, क्योंकि वहां तो अब प्रतिदिन चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो 5 साल में किस्तों में देना। अपनी राशि डालो, तुरंत का तुरंत दान सबसे बड़ी चीज है। तुम यह दे रहे हो, उधर उसका उपयोग दे रहा है। इस हाथ दीजिए साथ लीजिए, बस ऐसी बात सोचना चाहिए। तो जितने जल्दी अपन भेज देंगे उतना ही जल्दी आपके दान का सदुपयोग होगा, उतना ही उपयोग हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज है, जितने जल्दी आप भेजेंगे उतना जल्दी उपयोग हो जाएगा। यानी दुख के समय दवाई पहुंचे तो उसका महत्व अलग है। आप बाद में आपका दान पहुंचेगा, तब तक तो फिर जो होगा तो होगा, या तो मर जाएगा या फिर अपनी व्यवस्था कर लेगा। तो इस समय जितने जल्दी भेज सको उतने जल्दी आपका जो अकाउंट है, और वहां बहुत तेजी से शिविर महाराज पूरा उस पर निगरानी कर रहे हैं। और सब लोगों से मेरा कहना है, जितने जैनियों समाज से जो भी जहां से सहयोग जा रहा है, चाहे वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो चाहे कोई हो, सब लोग जाकर संपर्क आगम सागर और नियम सागर महाराज से संपर्क करें, और वो जिस ढंग से कहें उस ढंग से वितरित करो। आप लोग सही ईमानदारी से वितरित नहीं कर पाओगे। और महाराष्ट्र के सारे सहयोगियों से मेरा कहना है कि यहाँ से हमने 2 महाराज नियुक्त किए हैं, इन 2 महाराजों के साथ जाके मीटिंग करो, और जो दान भेजा जा रहा है वो इन महाराजों के निर्देशन में वितरित कराओ। आगम सागर को तो मैंने स्पष्ट आदेश दे दिया, नियम सागर से भी, कि आप लोग अपनी कस्टडी में। उन्होंने पूरी मीटिंग चालू कर दी। इसलिए दुनिया भर के लोग जो अलग अलग बैंक खाता ना डालें, अलग अलग से अपनी खिचड़ी ना पकाएं, अलग अलग से अपने बैनर खड़े ना करें, मात्र जिन महाराजों को मैंने नियुक्त किया है उन्हीं महाराजों के पास जाकर करें। तीर्थ क्षेत्र कमेटी से भी मेरा कहना है, आपको जो भी वितरित करना है वो जाकर आगम सागर से बात करें, वो निर्देश जहां देवें वहां करें, क्योंकि वो बाकायदा लिस्ट लेकर चले। नहीं तो आप लोग अपने अपने पैकेट लेके पहुंच जाओ तो पैकेट कुछ नहीं सब लूट लेंगे।
अभी एक ट्रक जा रहा था सामान का, रास्ते में लूट लिया किसी ने, कहीं भी चला जाए तो। वो सब ऐसी गलती मत करो, बराबर वहां से चाहे कोई भी संस्था दान देवे, इसी जो अकाउंट है इस अकाउंट में डालो और महाराज से जाके संपर्क करके मीटिंग करो। ऐसा बॉम्बे वगैरह वालों से काफी बड़ी राशि इकट्ठी हो रही है, वे अपने खर्च तरीका महाराज के पास जाकर के उनके साथ मीटिंग करके फिर वितरित करें। श्री महावीर जी, नंदलाल जी, सुरेश जी कोठारी भीलवाड़ा से और अपने ब्रह्मचारी विनोद भैया की समाज, सत्येंद्र जी जैन दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष आधार साल के, वहां से 51,000 रुपए की राशि, 22,000 रुपए की राशि दिगंबर जैन समाज महिला मंडल पाली से और 25,000 रुपए की राशि माधव प्रसाद अनिल जैन अलवर से, 30,000 रुपए की राशि विकास जैन ललिता जी दोषी हैदराबाद नागपुर से, 21,000 रुपए की राशि न्यामत चंद शांति देवी झालावाड़ से, 22,000 रुपए की राशि महावीर सरोज विक्रांत जैन राजश्री परिवार मुंबई से, 21,000 रुपए की राशि कांतिलाल अनिल भाई तलवाड़ा, 27,000 रुपए की राशि सुशील जी बाकलीवाल, सुशील जी गदिया और निर्मल जी गंगवाल अजमेर से, 32,000 रुपए की राशि मीना जेके जैन दिल्ली से, 41,000 रुपए की राशि प्रेमलता कमल कुमार सेठी कोटा कर्नाटक से, और कुछ राशियां हैं कैलाश चंद जी, श्रीमती सुशीला देवी भीलवाड़ा, मैना जी महेंद्र जी छाबड़ा मीरा रोड से, रजत जैन नागपुर से, संपत लाल मुकेश मनोज सेठिया महुआ से, राज पन्नालाल जी जैन, रमेश माणकलाल जी जैन जलगांव से, तलवंडी से, महिला मंडल कोटा से भी घोषणा आई है, रमेश माणकलाल जी, सागर जी, अरविंद जी, शैलेश जी, बबलू कुसुम जैन कटनी से ये घोषणा आई है। महाराज श्री, ये घोषणा ऐसी आई है, आपकी ये लिस्ट महाराष्ट्र वहां भेजी जाएगी महाराज के पास। हाँ तो इसलिए आप फोन नंबर भी दे दें, मान लो आपको कोई तकलीफ है, दिक्कत है, तो फोन नंबर से आपसे पूछ सकें, बात कर सकें। ये लिस्ट सीधी आगम सागर महाराज के पास पहुंच जाएगी। वहां भी इसको मैंने कह रहा फ्लेक्स बना करके इन दानदाताओं की लिस्ट जहां वो ठहरे हैं वहां पर लगाई जाएगी। महाराज श्री, एक आपका एक अतिशय क्षेत्र अपना चांदखेड़ी है, वहाँ पे सेवारत कर्मचारी जो भी हैं उन्होंने अपना एक दिन का वेतन ये बाढ़ पीड़ितों के लिए देने की घोषणा की। बहुत अच्छा, चांदखेड़ी के सभी कर्मचारियों के लिए बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा भाव किया। महाराज श्री, आज आपने जो उद्बोधन दिया पारसनाथ भगवान का, सभी ऐसे रोने लग गए कि वो सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए कि आदमी अपनी शक्ति से सब ज्यादा करना चाहते हैं, लेकिन एक बार महाराज श्री उद्बोधन शाम के देखो, पुराना जो हम बोल चुकते वो तो हमसे द्वारा होता नहीं है, वो कोई नया आ जाएगा। चलो प्रश्न पूछो। महाराज श्री, अब तक जितनी घोषणाएं हुई है सब बड़े बड़े बुजुर्गों ने, युवकों ने की है, पर हमारे आचार्य विद्यासागर पब्लिक स्कूल के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिन्होंने गोलक से 17,260 रुपए का इसमें घोषणा की है, बच्चे आ जाएं। अक्षय, आर्जव और आवाजी ठग बिजोलिया के हैं, इन्होंने 17,260 रुपए की राशि सहायता दी है। बहुत देखो, छोटे छोटे बच्चे हम, इनके जीवन में कभी संकट नहीं आए, ये मैं आशीर्वाद देता हूं उनको। और भीलवाड़ा वालों, तुम लोग भी सुनो, चंद्रशेखर आजाद वालों, शास्त्री नगर वालों, आमली की बाड़ी वालों, आरके कॉलोनी वालों, सुभाष नगर, सब अपनी अपनी कॉलोनी में पूरी ताकत लगाओ। ये कोई साधारण कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। और इनके पिताजी अविनाश जी और अम्मी जी ठग ने भी 21,000 रुपए राशि देने की घोषणा की। और यहाँ प्रतिदिन जो हमारे अजैन समाज से श्रीमान मांगीलाल जी धाकड़, जो प्रतिदिन प्रवचन और जिज्ञासा समाधान में आते हैं, आपके प्रवचन से प्रभावित होकर 21,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की। बहुत अच्छा। हाँ, धाकड़ दिया जाना। एक और विशेष बात महाराज जी, एक गांव है हरियाणा का सती 2, जिसमें मात्र एक मंदिर है और 2 परिवार रहते हैं और 2 भाई रहते हैं, उन्होंने 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। श्रीमती सुशीला जी, समंदर जी जैन, खुशी जी, नीलज जी, परवीन जी, प्रियांशी जैन, वह सत्यवती जी, कश्मीरी लाल जी, संगीता जी, अजीत जी, कविता जी, सीमा जी, संजय जी जैन। सकल दिगंबर जैन समाज महुआ से भी 55,000 रुपए का घोषणा की गई है, वो भी बाढ़ पीड़ितों के लिए 55,000 रुपए की राशि दे रहे हैं। अब आज की जिज्ञासा समाधान के लिए
मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान श्रवण कुमार जी गोधा भीलवाड़ा, और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती वैशाली जी जैन कोटा। मेरे परम उपकारी गुरुदेव जगत पूज्य मुनि प्रेम 108 सुधासागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि परिक्रमा और प्रदक्षिणा दोनों एक ही शब्द के दो पर्यायवाची हैं या दोनों का अर्थ अलग अलग है? जिस उद्देश्य में परिक्रमा और प्रदक्षिणा का उपयोग किया जाता है उनमें तो दोनों का अर्थ एक ही है। संस्कृत व्युत्पत्ति की अपेक्षा से अनेक अर्थ अनेक रूप से निकाले जा सकते हैं। परिक्रमा यानी सभी तरफ से क्रम से करना के अर्थ भी निकाला जा सकता है। प्रतीक्षणा, प्रतीक्षणा, ईक्षणा, तो इस प्रकार बहुत अच्छे अर्थ बन सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ प्रदक्षिणा और परिक्रमा जिस अर्थ में है वो एक ही चीज है, एक ही बात। देव दर्शन के समय क्या 108 परिक्रमा लगाई जा सकती है? 1008 लगाओ ना। नमस्ते। श्रीमती वैशाली जी जैन कोटा के बाद तैयार रहेंगे पारस जी जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम लोग भक्तांबर जी और तत्वा सूत्र दोनों पढ़ते हैं, दोनों संस्कृत में होते हैं, लेकिन अधिकतर काव्यों का हमें अर्थ मालूम होता है और तत्वा सूत्र में अधिकतर का नहीं मालूम होता है। तो इसको पढ़ने में हमें उतना ही पुण्य लगता है? बहुत पुण्य लगेगा। बहुत श्रद्धा से पढ़ो, आस्था से पढ़ो। आचार्यों की वाणी है, हम पढ़ रहे हैं, यही बिना अर्थ के भी अपनी श्रद्धा से पढ़ते हो तो आचार्यों की वाणी मंत्र का रूप धारण कर लेती है, ऐसा माना। पारस जी जैन इंदौर के बाद तैयार रहेंगे श्रीमती निर्मला जी गोधा बिजोलिया। पारस जी जैन नहीं है, आइए निर्मला जी गोधा बिजोलिया, और उसके बाद तैयार रहेंगे देवेंद्र कुमार जी दुर्रा अशोकनगर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका समय शिखर श्री क्षेत्र के पहाड़ से है। चोपड़ा कुंड में पार्स का धाम वंदन कर करते विश्राम, दर्शन भव्य जीवी करते, कर्मधार कर मुक्ति बढ़ते। और महाराज जी, एक टोक का दर्शन करने से करोड़ों उपवास का फल मिलता है। तो हम उपवास करते हैं तो उसका कितना फल मिलता है? और भव्य अभव्य जीव भी वहाँ जा सकते हैं। क्या होता है, ये उपमाएं कहलाती है। उस समय उनका पुण्य बंध से देखा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं दिन भर में 10,000 रुपया कमाता हूँ, और एक व्यक्ति ने कहा सराफे ने कि मैं दिन भर में उतने ही घंटे में 1 लाख कमा लेता हूँ। तो वो 10,000 का मूल्यांकन नहीं किया, वहाँ ये किया कि एक दिन भर में 10,000 कमाता है, वो उतने 1 घंटे में 1 लाख रुपया कमा लेता है। इसी प्रकार यहाँ उपवास की त्रोहन नहीं है, पुण्य की बात है, फल की बात है। और ये सिद्धाएं जो होती हैं एक प्रकार के आपके लिए इतना पुण्यबंध हो सकता है कि जो उपवास करने वाला उतना पुण्यबंध नहीं कर पाए जितना कि समय शिखर की वंदना आदि करने वाला कर पाता है। ये सब परिणामों के ऊपर आश्रित होता है, ऐसा। और महाराज जी, अभव्य जीव वहाँ नहीं जा सकते क्या? अभव्य जीव वहाँ नहीं जा सकते क्या? क्या अभव्य जीव समय शिखर की वंदना? हाँ, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। श्रीमती आइए देवेंद्र जी दुर्रा अशोकनगर, और उसके बाद तैयार रहेंगे अमरलता जी जैन दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे दुर्रा परिवार अशोकनगर की तरफ से बारंबार कोटि से प्रणाम हो। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, चक्रवर्ती के पास जो 9 निधि और 14 रत्न होते हैं, उनका मतलब उनके जीवन में क्या उपयोग होता है? सारा उनका वही तो खर्च करते हैं। 9 निधि और 14 रत्न जो होते हैं उन्हीं की उनकी जिंदगी है। उन्हीं 9 निधियों से तो 84 खंड का महल बनेगा, 9 निधियों से तो अक्षौणी परमार सेना का खर्चा चलेगा। यानी वो उनकी तिजोरी है। तिजोरी में एक तुम लोग रखते हो, उनका अपने आप उसमें से निकलता है। उन तिजोरियों में उनकी कमाई नहीं जाती, वो अपने आप निकलता है। और 14 रत्न तो उनकी जिंदगी है। घोड़ा रत्न है, स्त्री रत्न है, कांकड़ी रत्न है, ये सब उनके रत्न हैं। तो वो उनकी जिंदगी के लिए तभी वो चक्रवर्ती बन पाएगा, तब ये चिन्ह जिनके पास होते हैं। हेलो गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। अध्यात्म योग में 2 शब्द आए हैं, अन्वेषण और अनशन। तो इनमें गुरुवर क्या
अनेषण और अनशन। अनशन 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 अनेषण अनेषण और अनशन, तो इनमें दोनों में उसमें कुछ अंतर बताया गया है। तो क्या कौन सा उत्कृष्ट समझ में तो आया, फिर भी आपसे शंका समाधान में तुमने क्या समझा? मैंने ये समझा कि इसमें अनशन में त्याग की मुख्यता नहीं है और अनेषण में त्याग की मुख्यता है। जैसे नमक कम है या मीठा कम है तो हम ना मांगे, वो अनेषण है। नहीं, ऐसा नहीं है। अनेषण का अर्थ होता है ऐषण नहीं करना, तो वो शब्द ही कुछ हमें अलग लग रहा है। अध्यात्म ग्रंथों में अनेषण शब्द का अर्थ ऐषणा नहीं करना, तो बनेगा कैसे? पता नहीं महाराज जी, मैंने तो अनशन जो है आप कहाँ पढ़ा है उसको दिखाएं। अध्यात्म योग में है। हाँ, तो उसको दिखाना पहले, क्योंकि अनेषण और अनेषण का अर्थ हो गया ऐषणा नहीं करना, और अनशन का अर्थ होता है उपवास करना, आसन नहीं करना, अनशन है। दोनों शब्द आसन नहीं करना, आसन है भोजन, भोजन नहीं करना अनशन है, और ऐषणा नहीं करना अनेषण है। तो अभी शब्द थोड़ा सा आप देखना पड़ेगा। मैं दिखलाऊंगी महाराज जी, उसमें यही लिखा है। हाँ, दिखा देना। तैयार रहेंगे अनुभव जी जैन संगनेर। महाराज जी, हमारे पास बहुत सारे जिन लोगों की हैसियत नहीं है, बहुत सारे नाम मेरे पास लिखे हुए हैं जिनकी घोषणा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। श्रीमान गुलाबचंद जी, बड़ी बड़ी राशियों की घोषणा करो, 21 से नीचे वाली राशि अभी घोषित मत करो। हाँ। उसको बाद में करेंगे जब समय रहेगा। अभी थोक में माल चल रहा है, फुटकर वालों को बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये सभी घोषणाएं फिर हम बाद में करेंगे, लेकिन करवा देंगे आपकी घोषणा करें। घोषणाएं सभी की होगी, लेकिन वो ठीक है जिनकी जितनी हैसियत है। 1 लाख की हैसियत नहीं है, किसी ने 11,000 दिए, किसी ने 5,000 दिए, अपनी अपनी हैसियत के अनुसार। आइए अनुभव जी जैन संगनेर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीना जी बढ़ियातिया टोक। परम पूज्य मुनिपुंग और श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से गुरुकुल बरुआ सागर जैसे गुरुकुलों का बहुत उद्धार हुआ है, वो निरंतर प्रगति के पथ पर चल रहे हैं। महाराज जी, ऐसा क्या कारण रहा होगा समाज का कि यह जो हमारी समाज की अद्भुत धरोहर जो गुरुकुल आदि हैं, यह शिक्षण संस्थान मतलब एक अधोगति को प्राप्त होने लगे अथवा बंद होने की स्थिति पे आ गए? इसके 2 कारण रहे। पहला कारण तो है कमेटियों की अकर्मण्यता, और कमेटी जैन समाज जो है अर्थ प्रधान समाज है, धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं है। दूसरा, उनकी जो व्यवस्थाएं थीं वो व्यवस्थाएं बहुत छोटे स्तर पर थी, और अब युग महंगाई का युग बढ़ने लगा तो होगा। तीसरा कारण था कि धार्मिक कार्यों में लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते, पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि हमने ये प्रचार कर दिया कि धर्म करने वाला व्यक्ति मात्र पंडित बनेगा, पुजारी बनेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। उनको ये हम दुनिया के सामने नहीं रख पाए कि धर्म विद्यालयों में पढ़ने वाला व्यक्ति भी कलेक्टर बन सकता है, लेक्चरर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, तहसीलदार बन सकता है और सेठ भी बन सकता है। तो ये जब सांगानेर संस्थान से चलने का एक ही कारण है कि जब लोगों ने देखा कि अरे ये तो इसमें दोनों हाथ में लड्डू है, इधर संस्कार भी मिल रहा है, धर्म भी मिल रहा है, यहाँ धन भी मिल रहा है, और सबके लिए मालूम चल गया कि सांगानेर संस्थान का निकला हुआ छात्र 90% छात्र जो हैं, पहला संस्थान है, सरकार के पास भी नहीं, किसी समाज के पास भी ये गारंटी नहीं है। और हमारे संस्थान से 90% बच्चे निकलते ही रोजगार में चले जाते हैं, कोई बेरोजगार नहीं मिलेगा, संस्थान की गारंटी है। हमें तो इतने छात्र चाहिए कि निकलते कम से कम 10,000 का वेतन तो हम गारंटेड देते हैं पाठशालाओं में भेजकर। जब तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी तो लगेगी, आप आइए पाठशालाओं में पढ़ाइए, क्षेत्रों पर अपनी सेवा दीजिए। कौन ऐसा इंस्टीट्यूट, कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सा ऐसा कॉलेज है जिस कॉलेज में निकलते ही कम से कम हर छात्र को 10,000 की नौकरी का आश्वासन हो? उसका नाम है श्रीमन संस्कृत संस्थान सांगानेर। तो ये स्थिति को लेकर, और तीसरा कारण है कि इन क्षेत्रों में वास्तु के बहुत दोष थे। जैसे बरुआ सागर था, बहुत भयंकर दोष थे। कोई भी बीमारी होती है कुछ समय तक चल जाती है, लेकिन जब अति हो जाती है तो वह भी विस्फोट में आ जाती है। तो बहुत सारे दोष थे। जब उसके दोषों का निराकरण हुआ तो अब कुछ वो तरक्की पर आ रहा है।
संजय बाबू वगैरह वहाँ लगे हुए हैं। आप भी वहीं थे ना पहले भी? बहुत अच्छा। श्रीमती मीना जी बढ़िया टोंक के बाद तैयार रहेंगे लादूलाल जी झांझरी भीलवाड़ा और महाराज श्री पार्श्वनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र की जो महिला समाज है उनने भी बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 लाख रुपए की दान राशि की घोषणा की है। बहुत मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, बहुत बढ़िया है ना। ठीक है, इसका अर्थ है कि हमारे प्रवचनों का असर पड़ रहा है। और अभी छोटे महिला मंडल बाकी है, वो उनकी घोषणाएं अलग से करेगी। ठीक है, ठीक है, अच्छे करो। श्रीमती मीना जी बढ़िया टोंक और तैयार रहेंगे लादूलाल जी झांझरी भीलवाड़ा। मैंने सुबह भी कहा था कि उनकी सेवा अपन नहीं कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। पारसनाथ भगवान का उदाहरण दिया था कि एक नाग नागिन की संकट में पड़ने पर उन्होंने अपना सारा सब कुछ मनोरंजन मान सम्मान छोड़ करके और नाग नागिन को बचाने के लिए कूद पड़े। और उन्होंने जाकर यही तो चर्चा की स्वर्गों में कि प्रभु इतनी बड़ी शक्तिमान, जिनकी सौधर्मेंद्र भी वंदना करता है, जिनके सौधर्मेंद्र भी सेवा करता है, ऐसे वो महान आदमी ने मेरे लिए आकर रक्षा करने का भाव किया। विष्णु कुमार मुनिराज ने, देखो कितनी बड़ी बात। जब पारसनाथ भगवान नाग नागिन को संकट से बचा सकते हैं तो आपके लिए तो आपकी मानव जाति है, आपकी समाज के लोग हैं, आपके साधर्मी हैं। यदि अपन चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी कोई रक्षा बने, प्रातः काल तो मैंने बहुत बड़ी बात कह दी थी कि कल फिर मेरे पास मत आना। कई लोग कहते महाराज जी मेरी कोई सहायता ही नहीं कर रहा है, हम देखो कितने परेशान हैं, आप भी प्रवचन में नहीं बोल रहे हो। मैं कहते मेरा भाव ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसने जरूर कभी किसी दुखी की सहायता नहीं की होगी। आज तुम दुखियों की सहायता नहीं करोगे, कल तुम रोते रोते मर जाओगे तो किसी के ऊपर भी तुम्हें दया आने वाली नहीं है। नियम है, सिद्धांत है। आज तुम्हारे लिए मौका मिला है, यही फल करके कल संकट तो किसी की भी जिंदगी में आ सकता है। कोई भी संकट किसी की जिंदगी में आ सकता है। कल तुम्हारे लिए 4 लोग खड़े रहे, ये इंतजाम इस माध्यम से किया जा रहा है, ये ध्यान रखना। और हमारी जाति में देखो, हमारे जब सच्चे मुनियों पर संकट आया, विष्णु कुमार महाराज ने क्या छोड़ दिया? मुनिपद छोड़ दिया, चातुर्मास छोड़ दिया, केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला था वो छोड़ दिया और जाकर के मुनियों की रक्षा की। कितनी बड़ी त्याग की बात। चौथे काल में 700 मुनियों पर संकट आया, यानी केवल ज्ञान प्राप्त करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था 700 मुनियों की रक्षा। चातुर्मास से भी ज्यादा मूल्यवान था 700 मुनियों की रक्षा करना। रात्रि में चलते नहीं है मुनिराज, वो तो बैठे थे कि पूरे 4 महीने में उठूंगा नहीं एक स्थान पर। वो भी उन्होंने प्रतिमा योग छोड़ दिया, चातुर्मास छोड़ दिया, मुनिपद छोड़ दिया और जाकर के 700 मुनियों की रक्षा की। हमारी जाति में ऐसे ऐसे मुनिराज हुए। तो हमारी जाति में जब संकट आता है तो हम उनकी रक्षा करने के लिए मुनिपद को भी दांव पर लगा देते हैं। अब तुम्हारी जाति पर संकट आया है, तुम्हारी श्रावक जाति पर संकट आया है, तो तुम्हें तो अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाना, मात्र हाथ का मैल ही दांव पर लगाना है। विष्णु कुमार मुनिराज को तो स्वयं को दांव पर लगाना पड़ा, मुनिपद को दांव पर लगाना पड़ा। देखो मुनियों का त्याग देखो। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, उसी वात्सल्य, ये जो रक्षाबंधन है आप लोगों का सही वात्सल्य दिवस है। रक्षाबंधन को हमारे शास्त्रों में दूसरा नाम है वात्सल्य दिवस। वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि हुए। ये श्रावकों के लिए वात्सल्य दिवस आया है कि हम भी अपने साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं। और वात्सल्य की उपमा पंडित जी साहब दौलत राम ने लिखे, गौ वत्स प्रीति सम। जैसे गाय अपने बछड़े से प्रीति करती है, उसको बछड़े से कुछ मिलने वाला नहीं है। मानो माँ बाप का बेटे का उदाहरण नहीं दिया, क्योंकि माँ बाप में स्वार्थ रहता है, बड़ा होने के बाद ये हमारी सेवा करेगा, लेकिन गाय को तो ये भी पता नहीं कि मुझे क्या करेगा, फिर भी बछड़े से कितना प्यार करती है। तो ये वात्सल्य अंग के रूप में यह रक्षाबंधन का त्योहार आप लोगों के सामने है। और महाराष्ट्र के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके प्रति अपना वात्सल्य दिखाओ, यही लौट करके तुम्हारी जिंदगी की सुरक्षा कवच बनेगा। श्रीमती मीना जी बढ़ जाती है।
और उसके बाद तैयार रहेंगे लादूलाल जी झांझरी भीलवाड़ा। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी एक शंका है, मेरी नहीं सभी महिलाओं की एक शंका है ये कि जैसे पर्युषण पर्व आने वाला है तो जैसे पंचमी के 5 उपवास करते हैं, फिर चांदन चट के 6 उपवास करते हैं, फिर अष्टमी के 8 साल तक 8 उपवास करते हैं, फिर कांजी बारस आती है तो कांजी बारस के उपवास करते हैं। ये कैसे करने चाहिए और करने चाहिए तो किस विधि से करना चाहिए? व्रत विधान संग्रह करके एक शास्त्र है, उसमें इन सब कथाओं की विधि लिखी हुई है, पूरी कथाओं की, क्योंकि 50 कथाएं हैं, उन सब कथाओं की विधि अलग अलग लिखी हुई है। यहाँ से तो मैं पूरी बता नहीं पाऊंगा क्योंकि उनकी सारी की विधि एक आध की हो तो बात अलग है। पूरी व्रत विधान संग्रह की विधि है, चुल्लक गंभीर सागर के पास संभवतः वो किताब हो सकती है। पूरी विधि उसमें से पढ़ करके देख लेना, जो विधि लिखी है उसी विधि से करना चाहिए। महाराज श्री कुछ घोषणाएं आई है। राजेश जी जोजिया, परिवार ललितपुर, 51,000 रुपये की राशि, 51,000 रुपये की राशि। राजेश जी बागड़ बांसवाड़ा से और वैयावर्ती सेवा मंडल अपने सवाई माधोपुर से 51,000 रुपये की राशि। ये अकाउंट नंबर जो है कोऑपरेटिव बैंक का है, इसमें आप यदि मोबाइल से ट्रांसफर करेंगे तो तकलीफ आ रही है, मोबाइल से ट्रांसफर नहीं होगा, या तो एनएफटी करें या आरटीजीएस करें या आप एटीएम में जाके जमा करा दें, या फिर कल से बैंक ओपन हो रहे हैं तो आप बैंक में जाके जमा करा सकते हैं। आप सभी लोग मोबाइल से कर रहे हैं तो इसलिए मोबाइल से तकलीफ आ रही है। और एक ये बीच में जो है ना आईएफसी कोड में 0 है, ओ नहीं है, वो दिखाओ, नंबर दिखाओ। इसको बहुत से लोग ओ समझ रहे हैं, इसलिए भी पैसा ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। ये 0 है, ओ नहीं है। आईएफसी कोड में 5वां नंबर का अक्षर है, ये 0 है, ओ नहीं है। इसको ओ नहीं समझे, 0 समझे, इसलिए लादूलाल जी जिज्ञासा। मेरे परम आदरणीय गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है? मोक्ष प्राप्त करने सामने तो बैठा हूँ, यही तो मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रोलो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो याऊ यममुख बीच में। लेकिन तुम दीक्षा का श्रीफल मत चढ़ा देना, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि इसको दीक्षा देकर संभालेगा कौन इसको? हाँ, श्रीमान महावीर जी, कल्पना जी, मयंक जी, अमन जी, कासलीवाल, लोहरदा वाले इंदौर, इनने भी दान राशि की घोषणा की है। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय, जैन वास परिवार हनुमाना रीवा, इनने भी दान राशि की घोषणा की है। और 51,000 रुपए श्री दिगंबर जैन समाज हिसार, जहां परम पूज्य श्री का वीर सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ था, वहां से भी 51,000 रुपए की घोषणा की गई है। मांगे राम जी, संजय जी, राजीव जी, पीतमपुरा दिल्ली, इनकी ओर से भी घोषणा की गई है। अब सभी महाराजों से भी कहना है, जहां जहां चतुर्मास कर रहे हैं, चलो वीर सागर महाराज जी से यहाँ से आया, वे भी अपने प्रश्नों में वहाँ की समाजों को प्रेरित करके जितना सहयोग कर सकें। साधु संतों का भी कर्तव्य है, क्योंकि साधु संत भी श्रावकों की रक्षा करने के लिए बोलने में कोई बाधा नहीं। आरिका माताएं, साधु संत, मुनिराज लोग, आचार्य लोग, जहाँ जहाँ जो जो चतुर्मास कर रहे हैं उनको प्रेरणा दे करके, और इस प्रकार के महाराष्ट्र की, कर्नाटक के, केरला की समाज पर जो संकट आया है, साधु लोग भी इसमें अपना सक्रिय योगदान दें। साधु लोग भी अपने अपने प्रश्नों में अपने अपने स्थानों पर जितना अधिक कर सके वो करें। ऑनलाइन के जो अभी ऑनलाइन चल रहा है, उसको ऑनलाइन के माध्यम से हमारे पास नाम आते जा रहे हैं। प्रतिभा जी, अनुज जी, सोनल जी, ऋषभ जी, जैन मुजफ्फरनगर, इनने भी घोषणा की है। श्री राजू जी, पन्नालाल जी, जैन मुंबई महाराष्ट्र, इनने भी घोषणा की है। गुप्तदान कोटा से भी घोषणा आई है। और एक ऑनलाइन प्रश्न आया है, ममता जैन, खनियादाना। महाराज श्री, मैं गर्भवती हूँ और मैं रात्रि में सपने में मुनिराज को आहार देते हुए देखती हूँ। मुझे मुनिराज जी के दर्शन होते हैं, तो मेरी जिज्ञासा ये है कि मुझे इसमें रात्रि में आहार देने का दोष लगेगा या नहीं? नहीं, वो पुण्य लगेगा। वो जीव स्वप्न दिला रहा है कि मैं जन्म लेने के बाद क्या करूंगा।
आइए रजनी जी धुर्रा, अशोक नगर है यहाँ पे। रजनी जी धुर्रा, अशोक नगर, माइक दे दो भाई जल्दी से। और इसके बाद तैयार रहेंगे जम्बू कुमार जी गोधा, बिजोलिया। महाराज श्री के चरणों मेरी और मेरे परिवार महाराज श्री के चरणों मेरी और मेरे परिवार की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब तीर्थंकर के जन्म से पहले और जन्म के बाद तक जो तीर्थों की वर्षा होती है तो क्या उनके महल में होती है या नगरों में भी होती है? आंगन में, जहाँ भगवान का जो महल होता है तीर्थंकर के उनके माता पिता का, तो उसमें जो आंगन होता है उस आंगन में वृष्टि होती है। स्पष्ट रूप से उल्लेख किया, पूरे नगर में नहीं होती अयोध्या के। हाँ, लेकिन वो रत्नों का उपयोग नाभि राय तीर्थंकर के माता पिता उसको नहीं उठाते, वो खजाने में नहीं जाता, उसे पब्लिक उठा करके, जनता उठा करके ले जाती है और राज दरबार से उनको वितरित कर दिया जाता है। आते जनता के काम ही है, राज खजाने में वो नहीं जाते, इसलिए। पयोज जी थोड़ा, उज्जैन की ओर से भी बाढ़ पीड़ितों के लिए घोषणा आई हुई है। जम्बू कुमार जी गोधा, बिजोलिया। और इसके बाद तैयार रहेगी सुश्री संध्या जैन, छतरपुर। नमस्ते महाराज जी। अष्टपौड़ की गाथा कुंद कुंद का कुंदन में लिखा हुआ था महाराज जी, जो श्रवण सम्यक दर्शन से भ्रष्ट होता है और जो गुणवानों को अपने पैर पड़ाता है उन्हें लूला मुआ कहते हैं, तो ऐसा क्यों? उसका अर्थ ये है, गुणहीन व्यक्ति यदि गुणवानों से नमस्कार कराता है, उसे मालूम है कि मैं गुणहीन हूं, और गुणवान से वंदना कराता है, ते होंती लुल्ल मुया, वे लूले लंगड़े अंधे और बहरे होते। कई लोगों ने यह अर्थ निकाला कि वो स्थावर होते, लेकिन वहां पर एक ही अर्थ है, आप लोग भी अपने में लगाना। जैसे आपका कोई व्यक्ति, आप रात्रि भोजन करते हैं और कोई रात्रि भोजन नहीं करता, तो उससे पैर नहीं छुआना। मान लीजिए कोई व्यक्ति त्यागी है और वो आपके घर का बेटा भी है, और आप त्यागी नहीं, आप रात में खाते हैं, अभक्ष खाते हैं, बेटे का त्याग है, तो पिता होकर के भी बेटे से पैर नहीं छुआएगा, क्योंकि वो तुमसे अधिक गुणवान है। तो वहां ये दिया गया कि जो ताकत के बल पर, शक्ति के बल पर अपने से अधिक गुणवानों को अपने चरणों में पड़वाता है, नमस्कार कराता है, जैसे कई राजा होते हैं, हिटलर होते हैं, वे करवाते हैं इस प्रकार के, कंस आदि जैसे राजा, रावण जैसे राजा। तो उनके लिए कहा है कुंद कुंद भगवान ने कि ते होंत लुल्ल मुया। लुल्ल मुया का अर्थ लूले लंगड़े अंधे बहरे विकलांग, किसी से भी ले लेना ऐसा। नमस्ते महाराज जी। आइए सुश्री संध्या जी जैन, छतरपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगे पवन जी धुर्रा, अशोक नगर। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब सीधा पकड़ो माइक को मुंह के पास। हाँ महाराज, जब घर में कोई परेशानी आती है, शादी में कोई परेशानी, तब कोई से पूछते हैं, पंडित वगैरह बताते कि कोई शनि ग्रह दशा खराब है। समझ में नहीं आया, माइक क्यों डिस्टर्ब हो रहा भाई? माइक सही पकड़ो, आप मुंह के पास। नहीं, हमारा भी बीच बंद हो जाता है 1 सेकंड को। अच्छा करते हो महाराज जी? नमोस्तु महाराज। सुनने भाई क्या है, हम समझ में नहीं आ रहा क्या वो। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब घर में यहाँ पे कोई बच्चों की शादी में कोई शनि ग्रह आदि कोई प्रकोप नहीं करते, ये विमान है, जड़ हैं, अचेतन हैं, ये कोई प्रकोप नहीं करते। ये मात्र थर्मामीटर के समान होते हैं। जैसे थर्मामीटर को अपन देखते हैं तो थर्मामीटर में बुखार आता है, लेकिन थर्मामीटर बुखार नहीं भेज रहा है। ये ग्रह आदि सब थर्मामीटर के समान हैं। ये बताते हैं कि तुम्हारे कैसे कर्म का उदय आने वाला है, तुम कैसा कर्म लेकर के जन्म लिए हो, कैसे कर्म लेकर आए हो। तो अच्छे बुरे का निर्णय करने वाले ये ग्रह जांच मशीन है। जैसे मलेरिया हो जाए तो आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसमें आता है कि आपको मलेरिया है। तो ऐसे ये सारे ग्रह आपकी जिंदगी के, आपकी किस्मत के, आपके भाग्य का एक जांच मशीन है, जिनमें इनको देखकर से इनमें आ जाता है कि ये व्यक्ति के कैसे कर्म का उदय आने वाला है। शनि ग्रह बता देगा, क्योंकि सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा ठहरने वाला शनि ग्रह। सभी ग्रह अपने अपने प्रत्येक राशि में 1 माह ठहरते हैं। कोई भी दुष्प्रभाव किसी ग्रह का होता है
तो 1 माह के बाद सुधर जाता है। चंद्र ग्रह सबसे ज्यादा शीतल है, वो 2.5 दिन ठहरता है एकदम, 2.5 दिन से ज्यादा किसी भी राशि पर नहीं रहता। शनि ग्रह एक ऐसा है जो जिस राशि पे पहुंच जाए तो 2.5 साल के लिए जमता है सीधा, 2.5 साल के लिए ठेका पूरा, न्यारे बारे करेगा तो 2.5 साल तक न्यारे बारे करेगा और निपटाएगा तो रुला देगा। वो 2.5 साल तक वो न्यारे बारे नहीं कर रहा है, यानी वो ये संकेत दे रहा है कि आपका 2.5 साल तक अच्छा ही अच्छा होने वाला, 2.5 साल तक आपका बुरा ही बुरा होने वाला है। तो ये थर्मामीटर के रूप में हमारे पास आते हैं और हमारी जिंदगी को निर्णय करते हैं कि तुम्हारा कैसा जीवन व्यतीत होगा। एक घोषणा नौगामा से, दिगंबर जैन समाज नौगामा 1 लाख रुपए की राशि की घोषणा कर रही है। अनिल भाई तलवाड़ा से भी घोषणा होने की, पूरा बागड़ प्रांत एक तरह से इसी काम में लगा है कि महाराज श्री ने जो कहा है उसी में लगा है। और ये जो अकाउंट नंबर है कोऑपरेटिव बैंक का, ये आईडीबीआई का है, ये आईडीबीआई बोलता है वहां शो करता है, तो आईडीबीआई का अकाउंट नंबर है, इसलिए आप वो नहीं लें टेंशन। और सांगली जिले में आता है इस्लामपुर, इसलिए सांगली भी शो करता है और आईडीबीआई बैंक शो करता है। महाराज जी तो हम क्या करें फिर? मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरी ओर से और मेरे घर परिवार के सारे सदस्यों की ओर से बारंबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, जब भी कोई धर्म कार्य में या तीर्थ में या शिविर के लिए मैं आता हूं तो उसके पहले बहुत विघ्न आते हैं और वो विघ्न दूर नहीं हो पाते, और फिर भी मैं गुरुजी से दर्शन और आशीर्वाद पाता हूं। देखो, कोई भी चीज है, कार्य है तो कारण जरूर होगा। विघ्न आना बताता है कि हमने कोई ऐसा विघ्न रूप कार्य किया है। आज वर्तमान में जरूर तुम बहुत अच्छे हो, अच्छे कुल में हो, अच्छे संस्कारों में हैं, लेकिन अतीत में पड़े हुए जीवन को हम नहीं कह सकते कि हम कैसे थे। वर्तमान में ऋषभदेव तीर्थंकर हैं, बहुत अच्छे हैं, सर्वोत्तम हैं, लेकिन हम ये कैसे कह सकें कि अतीत में भी वो इतने अच्छे थे? नहीं, अतीत तो सबका कैसा होता है, तो अतीत कर्मों के कारण ऐसी स्थिति बनती है। तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी साधना दीदी जी। महाराज श्री सांगानेर दिगंबर जैन समाज, सकल दिगंबर जैन समाज ने भी 1 लाख रुपए के माध्यम से महाराष्ट्र वालों को सहायता देने का घोषणा की है। ब्रह्मचारिणी साधना छोटी समाज है लेकिन बहुत हौसला दिखाया उन्होंने, बहुत अच्छा है। और उसके बाद तैयार रहेंगे पदम कुमार जी झांझरी। निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा महाराज जी के श्री चरणों में त्रिकाल कोटिशः नमोस्तु। महाराज श्री जी संवेद शिखर से जो टॉक बनी हुई है कि गौतम गणधर कुंतुनाथ नमिनाथ अरहनाथ आदि, ऐसा जो क्रम है, तो क्या आदि के और अनंत काल बाद जो अतीत में तीर्थंकर होंगे सब वहीं से मोक्ष जाएंगे उसी टॉप से? कूटों का नाम जो है वो शाश्वत है, अविनाशी है। संवेद शिखर के जितने भी कूट हैं, ये कूट हमेशा से रहे। ललित कूट, सुवर्णभद्र कूट। सुवर्णभद्र कूट पारसनाथ के मोक्ष जाने के बाद नहीं हुआ, वो तो पहले से सुवर्णभद्र था। तभी तो कहा कि भगवान कहाँ से मोक्ष गए? सुवर्णभद्र के, यानी सुवर्णभद्र कूट तो पहले से भी था। और इतिहास के अनुसार जिस नाम है, हमेशा यही नाम उनके रहते हैं और इन्हीं कूटों के माध्यम से वो मोक्ष जाते हैं। कई लोग बिना कूट के भी मोक्ष जाते हैं, स्थान रहता है। तो ये हमेशा होना चाहिए, शाश्वत। तैयार रहेंगे पदम कुमार जी झांझरी भीलवाड़ा। महाराज श्रीमान अनिल कुमार जी, सीमा जी, शुभम जी, युवान जी, राजौरिया परिवार दिल्ली, इनने 51,000 रुपए की घोषणा की है। आइए पदम कुमार जी झांझरी भीलवाड़ा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमस्तु। मेरा प्रश्न सूतक संबंधी है गुरुदेव। मृत्यु, जन्म और आत्महत्या के दिन बताए गए हैं, परंतु यदि कोई बालक जन्म लेने से पर गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है और जन्म लेता है, तो उनके कितने दिन का सूतक लगता है परिवार को? गर्भ के संबंध में अलग अलग कितने महीने का मरा हुआ है, किस रूप में, उसका अलग अलग सूत्र का है। महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, 10 महीने, 9 महीने, तो इसकी अलग अलग परंपराएं हैं। अलग कोई 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, तो लगभग 3 दिन का सूतक मानना चाहिए गर्भ में मर जाए। 8 माह के शिशु का, 8 माह गर्भ में रहने वाले बच्चे 8 व 3 दिन के सूतक। बंधुओं, श्रवण क्योंकि जन्म के बाद भी तुरंत मर जाता है,
तो प्रसूतिका का तो सूतक लगता है उसको, माँ को जन्म का, लेकिन उसके मरने का सूतक जो है उसी के साथ खत्म हो जाता है। ऐसा श्रमण संस्कृति की रक्षा का पावन पर्व रक्षाबंधन 15 अगस्त को यहाँ बहुत ही उत्साहपूर्वक और धूमधाम से परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में मनाया जा रहा है और 700 मुनियों को महाअर्घ हम सभी लोग यहाँ चढ़ाएंगे। उसमें हमारे पास एक नाम आया है, श्रीमान प्रेमचंद जी, अशोक कुमार जी, विनोद जी, चेतन जी सेठिया, माइजा वाले जयपुर, उनने अब ये सौभाग्य प्राप्त किया है। और एक और बता दूं मैं, उस दिन सुबह जो भी परिवार यहाँ पर पूजन और 700 महार्घ चढ़ाएंगे उन सभी परिवारों की भोजन की व्यवस्था यही तीर्थ क्षेत्र पर रहेगी। तो सभी परिवार जिन जिन लोगों ने यहाँ श्रीफल के माध्यम से और 700 महार्घ चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया है उन सभी के भोजन की व्यवस्था यही रहेगी। इसलिए आप निश्चिंत होकर भोजन से निश्चिंत रहें, आपकी भोजन की व्यवस्था यहाँ की गई है। महाराज जी ऑनलाइन प्रश्न आया एक मेरे पास, प्रमोद कुमार जी जैन बहेरिया, प्रवासी नारायणपुर छत्तीसगढ़। गुरुवर सविनय नमोस्तु। गुरुवर मैंने अपने सुपुत्र हर्षित जैन के जन्म दिवस पर कुंडलपुर बड़े बाबा जी की शांति धारा करने का बोला है। गुरुवर यदि इस राशि को हम महाराष्ट्र या कहीं भी बाढ़ पीड़ितों को सहयोग रूप में देना चाहे तो दे सकते हैं या नहीं? नहीं दे सकते, नहीं, क्योंकि जिनेन्द्र देव की बोली हुई निर्माल की कोटि में आएगा और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे बाढ़ पीड़ित व्यक्ति निर्माल की राशि खावे, क्योंकि निर्माल से कभी भी वो नहीं भेजना चाहिए। जो उसी निमित्त से है, बहुत सारे लोगों के ऐसे आए कि महाराज मैं मंदिर से भेज सकता हूँ, मंदिर की वो शांति धारा का पैसा रखा वो भेज सकता हूँ, नहीं, कदापि नहीं। निर्माल है क्योंकि वो साधर्मी है, साधर्मी भी मंदिर की राशि का भोजन नहीं करेगा। सूरत समाज की एक कॉलोनी से एक ट्रक जिसमें साड़ियाँ, दूसरे कपड़े और जो पहनने की जो भी सामग्री और उसके अलावा अन्न दान, जो अन्न के जो भी है चावल गेहूं, सभी कहा था मैंने सूरत वाले कपड़े भेजे वहाँ और भेजे। ट्रक तो बहुत कम होता है सूरत वालों को ट्रक, अरे एक एक व्यक्ति एक एक ट्रक भेजे तो सूरत वालों को कम है। सूरत समाज का आया है। अब ऑनलाइन एक प्रश्न हो रहा है महाराज जी, यदि कोई श्रावक पूजा नहीं करता है परंतु स्वाध्याय या स्तोत्र पाठ बहुत करता है तो क्या उसके श्रावक के 6 आवश्यक पूरे माने जाएंगे? क्यों नहीं करता पूजा? विकलांग है, कोड़ी कुष्ठी है, पापी है, क्या है वो जो नहीं करता पूजा? पहले तो ये देखो, उसके पहले जांच तो करो, जांच मशीन में पहले उसको भेजो, MRI कराओ पहले उसकी कि पूजा वो करता क्यों नहीं। कोई खुजली है, कोई चर्म रोग है, क्या है? तो पहले केस को देखना पड़ेगा, फिर बताऊंगा कि सही क्या है। श्रीमान सुभाष चंद्र जी, श्रीमती सीमा जी जैन जयपुर से, उनने भी 1 लाख रुपए की घोषणा ट्रांसफर भी कर दिए उनने हाथों हाथ। बहुत ही अच्छा, मतलब इतना सारे फोन और इसके माध्यम से इतना अच्छा दान आ रहा है और महाराज श्री के मुखारबिंद से जो कुछ भी बात निकल जाती है, हम लोग देख ही रहे हैं कि 1 मिनट में सारी व्यवस्थाएं महाराज श्री के मुखारबिंद से निकली और अपने आप होने लग जाती है। एक ऑनलाइन प्रश्न नीतिका जैन कोटा की ओर से है। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाभोग भूमि में जलचर जीव नहीं पाए जाते हैं तो क्या पद्म, महापद्म आदि तालाबों से निकलने वाली गंगा आदि महानदियों में जलचर जीव नहीं पाए जाते हैं या पाए जाते हैं? यदि पाए जाते हैं तो वे नदियां भी कहीं न कहीं भोग भूमि के मध्य से ही निकल रही है, कृपया समाधान करें। भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते हैं, पद्म महापद्म आदि इनमें भी जलचर जीव नहीं होते हैं। गंगा नदी जितनी देर, क्योंकि वह 2 हिस्सों में बढ़ती है, गंगा नदी जब पर्वत के ऊपर बहती है तो भोग भूमि बहती है, वहां तक कोई जीव नहीं होते। और भोग भूमि के बाद जैसे ही वो हिमवन पर्वत से नीचे गिरती है तो यहाँ कर्म भूमि में गिरती है, कर्म भूमि की मिट्टी में गिरते ही उसमें जलचर जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, अपने आप जलचर जीव उसमें हो जाएंगे। लेकिन भोग भूमि जब तक बहेगी वो, वहां तक कोई जलचर जीव नहीं होते। इन तालाबों में भी जलचर जीव नहीं होते। पारस जैन इंदौर, पारस जैन इंदौर
एक और ऑनलाइन जिज्ञासा है महाराज जी। महाराज श्री नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री दव्यानु योग के ग्रंथों में व्यवहार न्याय के भेद बताए हैं। उपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय, उपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय, ये समझ में नहीं आ रहे हैं, कृपया उदाहरण के माध्यम से समझाइए। समय है तो समझा दो। तो उपचरित जो सद्भूत व्यवहार न्याय है, ये व्यवहार न्याय के भेद हैं। उपचरित सद्भूत व्यवहार उसे कहते हैं जो कर्म के साथ में उपचरित है लेकिन सद्भूत है। सद्भूत यानी विभाव पर्याय जो हैं, विभाव पर्याय जो है उपचरित सद्भूत हैं क्योंकि आत्मा के साथ लगी हैं, उपचरित हैं क्योंकि ये पर निमित्तिक है। और अनुपचरित मति ज्ञान आदि गुण जो हैं, ये गुण को गुण गुणी संबंध जो बनाते हैं यह और उनके मति ज्ञान आदि, तो ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न है। गुण गुणी संबंध बनाना अनुपचरित है और विभाव पर्याय आदि को बनाना उपचरित सद्भूत व्यवहार न है। और उपचरित असद्भूत व्यवहार न किसे कहते हैं? कर्मों का कर्मों का ये जैसे मान लीजिए क्या एक किताब है, एक किताब मैंने ले ली है, परिवार है, मकान है, पिछी है, ये पिछी जो है उपचरित असद्भुत व्यवहार न से ये मेरी है क्योंकि ये अभी छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार पृथक वस्तुओं में मेरेपन का संबंध करना उपचरित असद्भुत व्यवहार में है। लेकिन कर्म है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में, असद हैं लेकिन अपन को पृथक देखने में नहीं आते। जैसे दूध में पानी, पानी अलग है, दूध अलग है, लेकिन अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में जो वस्तु पृथक है लेकिन पृथक देखने में नहीं आती है उसको अनुपचरित व्यवहार न से यह शरीर मेरा है, ये कर्म मेरे हैं अनुपचरित, ये पिछी मेरी है, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार न। और सद्भूत जहाँ लगाया जाए वहाँ आत्मा के साथ उनका संबंध है, एक स्वाश्रित और एक पराश्रित, ऐसा माना जाए। आलाप पद्धति के अंदर इसको बहुत अच्छे ढंग से पूज्यवर देवसेन आचार्य महाराज ने अच्छी तरह से खोला है। 51,000 रुपए प्रभाबेन, प्रेमचंद जी, रविंद्र जी, संगीता जी, धीरता जी, तन्मय जी जैन, अहमदाबाद यहीं विराजमान हैं। तो महाराज श्री से नमोस्तु कर लें। और आज की जिज्ञासा समाधान की अंतिम जिज्ञासा पारस जैन, इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है, ज्योतिर्थंकर का चिन्ह कैसे आता है? तीर्थंकर का चिन्ह, तो तीर्थंकर का जो चिन्ह होता है ना, वो महाराज के भगवान के शरीर में जन्म से ही 1008 लक्षण होते हैं, यानी रेखाएं होती है, रेखाओं से चिन्ह बना रहता है। तो और सारे शरीर में बनते बनते दाएं पैर के नखूने के नीचे जो अंगूठे का सामने का स्थान है, वहाँ रेखा से जो रेखाएं बनी रहती हैं वो चिन्ह सौधर्मेंद्र जब मेरू पर्वत पर बालक को ले जाता है उस समय वो दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह मिलता है वही चिन्ह उसको घोषित कर दिया जाता है, ये मानना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश जैन, श्रीमती सरिता जैन पुत्र, श्री मनीष जैन पुत्र वधू, श्रीमती उर्वी जैन, वीर जैन सूरत गुजरात, बेटी श्रीमती नम्रता जैन, दामाद श्री विकेश जी जैन सूरत।